रैंक लाए जो हमें ना मिल जाएगा, जीएनएम मिल जाएगा। पैरामेडिकल में सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है, कोर्स कौन कर सकता है, किसके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। आप लोग सोचते हैं नहीं जीएनएम बेस्ट है, मतलब जीएनएम टॉप 1 में आता है, एएनएम टॉप 1 पे आता है। नहीं, आप गलत हैं। इसकी जो डिमांड है, इसकी वैकेंसी भी बहुत निकल है। आर्ट्स वाले कौन कर सकते हैं कोर्स, 12th में अगर मैथ्स है तो वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं, बाकी बायो वाले को तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट में आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। हेलो हाय नमस्कार सभी का, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करते हैं स्मार्ट गुरुकुल में। आज हम लोग जो जानने वाले हैं, आप लोगों को थंबनेल में देख के आइडिया लग रहा होगा कि हमें आज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को क्या जानकारी देनी है। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चंस होता है, एक ही सवाल होता है, मैम पैरामेडिकल कर कौन सकता है, हम आर्ट्स लिए हैं क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, हम कॉमर्स लिए हैं क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, हम साइंस तो लिए हैं लेकिन मैथ्स रख लिए क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो आज इन सारे क्वेश्चंस का कितना रैंक लाए जो हमें ये कोर्स मिल जाएगा, एएनएम मिल जाएगा, जीएनएम मिल जाएगा, पैरामेडिकल में सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है, इन सारी चीजों का जितना आपका क्वेश्चन है, आपके दिमाग में ये जो खुराफाती दिमाग है आपका जो चल रहा होता है कि हमें कौन सा कोर्स बेस्ट है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सब का समाधान लेके आ चुके हैं इस वीडियो में। देखेंगे वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखने का काम करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका बेस्ट कोर्स कौन कौन से हैं, कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा आप कर सकते हो। इन सब चीजों की जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है, तो दिल थाम लो। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में आपको टॉप 10 कोर्स के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। 1 से लेके 10 तक के कौन कौन से कोर्स आपके लिए बेस्ट हैं, पैरामेडिकल में कौन सा कोर्स बेस्ट है, उसके ड्यूरेशन क्या होने वाले हैं, आपने कौन सी चीज ले रखी है, आपके जो 12th स्ट्रीम्स हैं उसमें आपने क्या ले रखा है उसके बारे में जानेंगे। आप इसको करके क्या बेहतर आपकी हो सकती है, आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे 10 नंबर पे, क्योंकि हम लोग जब चढ़ते हैं छत पे या सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी 10 से लेके 1 तक जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारा टॉप 10 में। 10th नंबर पे जो आपका कोर्स रहने वाला है वो है ईसीजी टेक्नीशियन का। किसका है भाई, ईसीजी टेक्नीशियन का। अब ये ईसीजी है क्या, नहीं, सबसे पहले तो दिमाग में यही आएगा कि ये ईसीजी क्या है भाई, क्यों करना है हमें, नहीं। तो ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियो टेक्नीशियन, यानी कि आपके जो हार्ट हैं वहां पे कोई भी दिक्कत है, आपको डॉक्टर बोलेगा नर्स साहिबा आप आई हो, पढ़ के बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, चेक कर दो जरा भाई साहब को। तो आप क्या करोगे, वहां पे ये चेक करने का काम करोगे कि उसके हृदय में क्या प्रॉब्लम है, किन के लिए धड़क रहा है, किन के लिए नहीं धड़क रहा है, ये सब नहीं पता चलेगा कि वो किसके लिए उनका धड़क रहा है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है ये बता सकते हो, उनका हार्ट बीट जो है सही से है, उनका ब्लड प्रेशर जो है सही से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस कोर्स को करने का जो आपका ड्यूरेशन रहने वाला है, ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे और जब आप जाओगे कहाँ, गवर्नमेंट कॉलेज जाओगे, आप वहां पे कितने दिन रह के इस चीज का प्रिपरेशन करोगे, नहीं, बात तो यही हुई। तो यहाँ पे आपका ये जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 2 इयर्स का रहने वाला है। कितने साल का है भाई, तो 2 साल का होगा, 2 इयर्स के होंगे, यानी आप वहां पे कॉलेज में 2 साल रह के इसकी पढ़ाई करोगे, ठीक है। समझ गए मैम। अब क्या चीज करना है हमें, मतलब हम 10th वाले कर सकते हैं या हम 12th वाले कर सकते हैं, आर्ट्स वाले कर सकते हैं, साइंस वाले कर सकते हैं, कॉमर्स वाले कर सकते हैं, साइंस में भी फिजिक्स वाले कर सकते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स वाले कर सकते हैं। तो आपका 12th पास होना अनिवार्य है, अनिवार्य के साथ साथ आप साइंस से हैं तो ठीक है, लेकिन आपने साइंस में भी क्या ले रखा है, मैथ ले रखा है, तो आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जो कर सकते हैं वो है पीसीबी वाले, है ना। 1-2 कोर्सेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि आप मैथ्स वाले कर सकते हैं, आर्ट्स वाले कर सकते हैं, पढ़ लिए, कर लिए, एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिए, कॉलेज में जाके पढ़ भी लिए, हमें इससे फायदा क्या होने वाला है,
तो भाई आपको जो फायदा होने वाला है, आपके जॉब तो मिलेगी ना, आप क्यों करोगे? अगर उसमें कोई फ्यूचर नहीं रहेगा तो आप क्यों ही मेहनत करोगे? या फिर कोई भी हो, किसी भी सेक्टर में जा रहा है तो उसके लिए उसको उस चीज में कोई तो लोभ होगा तभी तो वो करेगा, अदरवाइज क्या ही मतलब है उनको करने का। तो आपको यहाँ पे जो इसकी सैलरी, अगर आप तब तक जब तक कि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नहीं निकाली है ना, तब तक हम करना चाहते हैं तो प्राइवेट में जाएंगे, नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे। तो अब वो हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है, प्लस आपकी जो क्या होती है एक्सपीरियंस, आपकी जो एक्सपीरियंस होगी उस पर डिपेंड करेगा। हॉस्पिटल में देखते हो कोई छोटा हॉस्पिटल है, कोई बड़ा है, मतलब वो अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, उनका जैसे जैसे उनके पास पेशेंट आते हैं वो अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग अपनी अपने स्टाफ्स की, अपने अपने नर्स की सैलरी रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक तो एक्सपीरियंस मैटर करेगा, दूसरा वो हॉस्पिटल किस लेवल का है, मतलब मीडियम है, लो है, हाई है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर आप अप्रॉक्स मेरे से सैलरी पूछो तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में अप्रॉक्स सैलरी इसकी 20,000 देखने को मिल जाएगी। बात आती है गवर्नमेंट की, जब हम गवर्नमेंट में वैकेंसी आएगी मैम तो हम गवर्नमेंट का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको गवर्नमेंट में स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से हो जाएगी, फिर आपकी सैलरी बढ़ते जाती है। नहीं, आपको तो ये पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी भी क्या होती है, बढ़ते जाती हैं। तो ये है गवर्नमेंट की बात, ये हुई आपकी किसकी बात, प्राइवेट की बात। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। ये थी आपकी ईसीजी की बात, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कोर्स पे। नेक्स्ट कोर्स क्या रहने वाला है हमारा, तो अगला कोर्स है हमारा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का। किसका है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, यानी कि इसमें आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें आपको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी। अरे देखते हो आप, जब ओटी में जाता है यानी ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उसको क्या कर देता है, बेहोश कर देता है, या फिर चीड़ फाड़ करने से पहले उसको बेहोश कर देता है, नहीं, ताकि उसको तकलीफ ना हो, दर्द ना हो, पता ना चले कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो उसके लिए उनको क्या कर देता है, बेहोश कर देता है। नहीं, मतलब कहने का मतलब है इन शॉर्ट में आपको उस टाइम पे उसको क्या दवाई देनी है, कौन सी सुई लगानी है, इन सब के बारे में उनके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा ना। आप पढ़ोगे उसके बारे में तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमें इस टाइम पे इनको ये मेडिसिन देनी है, इस टाइम पे इनको ये सुई लगानी है, वगैरह वगैरह। बात आती है यहाँ पे इसके कोर्स ड्यूरेशन की, कितने साल तक हम इसके कोर्स को कर सकते हैं कॉलेज में रह के, तो 2 इयर्स का कोर्स होता है आपका ये। ओके, बात आती है इसमें भी आपकी पात्रता की बात आती है, आपका 12th होना अनिवार्य है, 12th में पीसीबी होना अनिवार्य है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बात आती है सैलरी की, फिर यहाँ पे भी वही अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल्स। सैलरी की बात तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको 30K के अप्रॉक्स प्राइवेट में देखने को मिल जाएगा और 40K के अप्रॉक्स आपको गवर्नमेंट में मिल जाएगा। जब गवर्नमेंट हमारी सरकार वैकेंसी निकालेगी तब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए। नेक्स्ट है हमारा फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स। कौन से नंबर पे आ चुके हैं हम लोग, 8 नंबर पे। 8 नंबर पे हमारा कौन सा कोर्स आ जाता है, वो आ जाता है फिजियोथेरेपिस्ट का। अब ये फिजियोथेरेपिस्ट में क्या होता है, नहीं, जब आप देखते हो, आप कभी भी हॉस्पिटल गए होगे तो देख रहे होगे कि किसी एक्सरसाइज करा रहा होता है उनको, कुछ नर्सेस होती हैं, किन्हीं को पैर में कुछ प्रॉब्लम है, उनके पैर का एक्सरसाइज करा रहा है, उनके हाथ में है, हाथ का एक्सरसाइज करा रहा है, गर्दन में है, गर्दन का एक्सरसाइज करवा रहा है, बॉडी में है, बॉडी का, मतलब सिंपल सी बात, एक्सरसाइज उसको कराना है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग उनको बताना है कि हाँ आप ये एक्सरसाइज करो, आप ये ऐसे ऐसे करो, ताकि आपके ये प्रॉब्लम्स खत्म हो सके। मेरी बात समझ रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ। फिर बात आती है ये भी हम कितने साल कर सकते हैं, ये सारे कोर्स आपका डिप्लोमा कोर्स है। तो सिंपल सी बात है, जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो 2 इयर्स का होता है। कितने साल का, 2 साल का, तो ये भी कितने साल का हो जाएगा बाबू, 2 इयर्स का हो जाएगा। बात आती है एलिजिबिलिटी की, आपकी पात्रता की, आपने 12th पास आउट किया हो, साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो। बात आती है हम पढ़ लेंगे कर लेंगे,
फायदा तो फायदा यही है, जब आप प्राइवेट में काम करोगे, प्राइवेट हॉस्पिटल का जो ऑनर होगा वो आपको पेमेंट करेगा। आप गवर्नमेंट में जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट पेमेंट करेगी, यही आपके फायदे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सैलरी की बात आती है, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस 20 किसमें, प्राइवेट में, ठीक है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, हॉस्पिटल, ठीक है, स्टेट, या फिर आप कहो कि हम विदेश में जाके करेंगे, तो भाई विदेश वाला तो अलग ही पैसे देंगे ना फिर, तो वो आपके हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है। उसके बाद बात आती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में भी आपका एक्सपीरियंस या फिर उसकी सैलरी जो मिनिमम सैलरी मतलब रहने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी कह लो, वो है 30,000 की। नेक्स्ट कोर्स आती है हमारी ANM की, जो कि बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है, नहीं बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है। और ये कोर्स करने के लिए हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 12th पास आउट किया किसी भी स्ट्रीम से, कि अगर आपने आर्ट्स ले रखा हो 12th में, कॉमर्स ले रखा हो 12th में, साइंस में भी अगर आपने मैथ्स भी ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 12th पास हो, है ना, चाहे आप आर्ट से हो, चाहे आप साइंस से हो। साइंस में भी अगर आपने PCB नहीं ले रखा है, अगर आपने PCM ले रखा है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप पैरामेडिकल का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। कौन सा? ANM मिल जाएगा। आर्ट्स वालों, तुम्हें कौन से कोर्स मिल जाएंगे बाबू? आर्ट्स वाला जो है या फिर कॉमर्स वाला जो है उसको मिल जाएगा ANM का कोर्स, है ना। लेकिन इसमें भी अब बात आती है लड़कों की, तो लड़के भाई माफ करना, हमें आपके लिए ये कोर्स नहीं बना है, ठीक है। ये कोर्स कर कौन सकती हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं। ओनली फॉर फीमेल्स के लिए ये कोर्स है, ये कोर्स लड़के नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जितने सारे कोर्स हैं, बाकी सारे कोर्स लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, बट ANM का कोर्स सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं। मेरी बहनों, आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपने अभी भी 12th पास आउट किया है इस साल भी, तो फॉर्म भर दिए होंगे। अगर फॉर्म नहीं भरे हो तो फॉर्म भर दो, जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाओ और अपने नर्सिंग के सपने को साकार करने का काम करो, ठीक है। ANM की बात, ANM का जो कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला है 2 साल का। अगर आप इंट्रेंस एग्जाम पास आउट कर लेते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 2 साल वहां पे टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। इसकी वैकेंसी भी बहुत निकलती है। ये कोर्स के बहुत फायदे हैं बाबू, ठीक है। जो भी करना चाहते हैं इस कोर्स के बहुत ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट में भी इसकी वैकेंसी बार बार आते रहती है। ये कोर्स ज्यादा कोई दिक्कत करने वाला भी नहीं, आप घर में रह के आराम से, क्यों क्या ये आप देखते होंगे गांव में जो पोलियो पिलाने आती हैं, नहीं जो सुई लगाने आती हैं, या फिर किसी को डिलीवरी करवाने जाना है हॉस्पिटल लेके, तो वो भी करवाती हैं कि आप तो गांव में रह रहे हो, चाहे गांव में हो शहर में हो, सबको ही पता होगा कि डिलीवरी हॉस्पिटल ले जाने का काम करती हैं, डिलीवरी करवाने का काम करती हैं। पल्स पोलियो में उनका काम हो जाता है, उनको टीकाकरण में काम दिया जाता है। और आपको मस्त अपने गांव में, चाहे वो आप अपने ससुराल में ही क्यों ना रहो, आपको अपने ससुराल में मिल जाएगा काम, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आपके पास एक रोजगार भी रहेगा, किसी भी स्ट्रीम से हो, डजंट मैटर करता है भाई। फॉर्म भर दो, पढ़ लो। चाहते हो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, किसी पर निर्भर नहीं होना, तो आप फॉर्म भरो, पढ़ो मन लगा के, ये कोर्स को जल्दी से कर लो। बाकी हम लोग तो हैं ही, है ना, और हमारे साथ जुड़ जाओ। जितना बेहतर पढ़ाई कर सकते हो उतनी अच्छी है, ठीक है। एक बार चांस दो, एक बार में निकालो, बाकी कोई टेंशन ही नहीं लेना। बात आती है सैलरी की। किसकी बात आ गई यहाँ पे? अब मैम कर लेंगे, ठीक है, आप बोल दिया, हम आपके बात पे कर तो लेंगे। हमें फायदा क्या रहने वाला? अभी बताया ना मैंने आपको, गवर्नमेंट में इसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आप गवर्नमेंट में नहीं भी करना चाहते हो, नहीं भी हो रहा है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हो। इसकी सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है, कोई मैटर नहीं करता भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी सैलरी प्राइवेट से करोगे तब भी बढ़िया है, सरकारी से करोगे तब भी बढ़िया है,
ठीक है। तो प्राइवेट से अगर आप करोगे तो इसकी सैलरी आपको 30 के अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल फैसिलिटी। ओके, गवर्नमेंट में अगर आप करते हो तो 40 अप्रॉक्स मान के चलते हैं, 30-35 से स्टार्ट हो जाती है इसकी सैलरी। ठीक है, जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, आपको पता है सैलरी वैसे वैसे हमारी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन लड़के भाई साहब, सॉरी टू से, बट आपके लिए ये कोर्स नहीं है, तो प्लीज आप अपना ख्याली पकाओ ना पुलाएंगे। ठीक है, बाकी लड़कियों हो जाओ रेडी, है ना, बी रेडी बी पे। इसमें नेक्स्ट है, ये है हमारा, अगर आप लोग बिहार पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं या फिर आपके आप कर रहे हो, आपके आसपास में कोई है जिनको पता नहीं है कि हम कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या पूछा जाता है, तो उनके लिए 2026 अभी जो मई में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपका एकदम न्यू, एकदम फ्रेश बैच जो है आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है क्रैश कोर्स। क्या नाम है इसका? क्रैश कोर्स जो है इसका नाम है, एकदम फ्रेश बैच है 2026 वालों के लिए। तो भाई जल्दी से हमारे साथ जुड़ो और अपने सपने को, अपने नर्सिंग के सपने को साकार करने का काम करो। अपने बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जाओ, अपना बेस्ट से बेस्ट कोर्स, क्योंकि कोर्स के बारे में बता ही रहे, आपको पता चल ही जाएगा कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट कोर्स रहने वाला है, उसके लिए हमें कितनी मेहनत करना पड़ेगा, ये सब के सब। ओके, तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। थ्योरी के साथ साथ आपका यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया जाता है, आपका प्रैक्टिस कराया जाता है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, चाहे पीडीएफ से रिलेटेड हो या फिर कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से आप बेझिझक इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका हक है, हमारा हक है आप पे, तो आपका भी हक है। बेझिझक फोन करो, बिना डरे, बिना निसंकोच, एकदम, है ना। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, सर कॉल उठाएंगे, आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, आप पूछ लो, सर बता देंगे कैसे क्या होने वाला है, रहने वाला है। ओके, ये थी हमारी कोर्स की बात। जितने भी जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाओ भाई, एकदम फ्रेश है, वरना प्रिपेयर। नेक्स्ट चलते हैं, आपकी कोर्स है जो है टॉप 10 के अंदर 6 नंबर पे हमारी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की। इसकी है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की कोर्स रहने वाली है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है? ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में आपको आंख के बारे में, है ना, अगर आप आंख के नर्स बनना चाहते हो, आंख का चेकअप करना चाहते हो, किसी का है कि हाँ हम आंख के स्पेशलिस्ट बनेंगे, आंख का जो है नर्स बनेंगे, आंख का ही सिर्फ चेक करेंगे, पूरी बॉडी को चेक नहीं करेंगे, तो आप आंख का है जो कि बन सकते हो। ठीक है, ये भी कोर्स का ड्यूरेशन 2 इयर्स, ज्यादा टाइम नहीं देना है। कितने साल? 2 साल मात्र टाइम दो, अपनी लाइफ को सेट कर लो। एलिजिबिलिटी की बात आती है, आपकी पात्रता की बात आती है, तो सिंपल सी बात है, नर्स बन रहे हो, है ना, तो होना चाहिए क्या? 12th पास आउट, साथ ही साथ पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों होना चाहिए। और ये कोर्स भी लड़का और लड़की दोनों ही कर सकता है। गवर्नमेंट की सैलरी तो मैम आपने बताई ही नहीं, तो गवर्नमेंट की सैलरी लो भाई 45 के से 50 के अप्रोक्स आपको इसकी सैलरी देखने को मिल जाएगी। खुश हो जाओ, है ना, चेहरे पे एक स्माइल ले आओ कि हम इतना जो मेहनत करेंगे क्या मिलने वाला है। तो आपकी सैलरी जैसे ही अकाउंट में इतना सारा गिरेगा, ओहो हो शॉपिंग करेंगे नहीं, अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे, वगैरह वगैरह, अपने माता पिता को खुश करेंगे, उनको हर जगह घुमाएंगे, उनके जितने भी शौक हैं उनको पूरा करेंगे, सारी चीजें। आपकी जितनी भी दिक्कतें होंगी वो दिक्कतें आप कुछ साल, 2 साल सह लो, है ना, अभी मेहनत कर लो ताकि अच्छे कॉलेज मिल जाए, अच्छे आपको ये कोर्स मिल जाए, तो आपकी यही कुछ टाइम की दिक्कतें रहने वाली है। उसके बाद तो आप मस्त चिल मूड में घूमो फिरो, ऐश करो। नेक्स्ट टॉप 10 में 5 नंबर पे एक्सरे टेक्नीशियन। बहुतों का होता है ना, हड्डी टूट गया, यहाँ का वहां का, पैर का, हाथ का, मुंह का, कोई मारा जबड़ा का टूट गया, कैसे पता चलेगा कि कहाँ का हड्डी, हमारे हड्डी में क्या प्रॉब्लम है? तो एक्सरे कराने डॉक्टर बोलते हैं ना, तो आपको वहां पे काम दे दिया जाएगा। जैसे ही हॉस्पिटल में आप एंट्री करोगे, बोलेगा भाई साहब, दीदी जी, जरा इनके भाई साहब का जो है मारपीट करने में हड्डी टूट गई है। अब हड्डी टूटी है नहीं टूटी है पता नहीं, बट इनके पैर में, हाथ में या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है, जरा इनको चेक कर दे, इनका एक्सरे कर दे कि क्या प्रॉब्लम है इनके शरीर में,
इनके शरीर में प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन प्रॉब्लम्स को जानना है हमें, तभी तो हम इसको दवाई देंगे। अगर हड्डी टूटी है तो बंडेज करेंगे, प्लास्टर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। लेकिन अगर अब बात आती है यहाँ पे कर कौन सकता है, तो कर देखो लड़का भी कर सकती है, लड़की भी कर सकती है, कर दोनों ही सकती हैं। लेकिन अगर लड़के ये कोर्स को करते हैं ना, बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी बुला लिया जाएगा, आप कभी भी जाके क्या कर सकते हो। लड़कियां क्या होती है, थोड़ी सी डरती हैं रात में हॉस्पिटल जाने में, या फिर आधी रात से हॉस्पिटल से घर आने में। तो अगर आप लड़के भाई, हमारे हमारे प्यारे जो दुलारे जो भाई हो, अगर आप ये कोर्स को, लड़कियां गुस्सा नहीं होना, आप भी कर सकती हो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ये नहीं कि मैम जो है क्या हो रही है, बॉयज का पक्ष ले रही है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही कर सकते हैं। बट बात क्या है ना, लड़के करें तो बहुत ही बढ़िया है, क्यों, क्या उनको भी तो कुछ रोजगार दे दो, नहीं तो फिर वो खिलाएगा पिलाएगा कैसे अपने फैमिली को। है कोर्स ड्यूरेशन की तो वही 2 साल आपको दिक्कत करनी है, कितनी 2 इयर्स दिक्कत करना है, बाकी फिर टेंशन ही नहीं है। बात आती है एलिजिबिलिटी की, पात्रता की, तो ये भी क्या होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, बट पीसीबी होना चाहिए। तो सैलरी की बात आती है, प्राइवेट में करो गवर्नमेंट में करो, ये आपकी मर्जी है। किसकी मर्जी है? तो आपकी मर्जी है। यहाँ पे जो एक्सरे का जो पेमेंट रहने वाला है, मिनिमम बता रही हूं मैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, बार बार बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल फैसिलिटी, तो ये आप पे डिपेंड करेगा। बात आती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में आप मिनिमम मान के चलो 40 के। नेक्स्ट कोर्स बेस्ट कह लो, डबल अपॉर्चुनिटी कह लो, है ना, एक साथ 2 निशाने, डबल धमाका की बात आती है, डी फार्मा, है ना। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो डबल फार्मा। क्यों भाई डबल फार्मा क्यों पढ़े मैम? क्योंकि यहाँ पे दो फैसिलिटी मिल रहा है ना। कैसे? तो कैसे कैसे का क्या मतलब है, आप हॉस्पिटल में तो काम कर ही सकते हो, मेडिकल शॉप में भी काम कर सकते हो, बट अगर आपकी मर्जी है कि हम छोटे मोटे डॉक्टर अपने गांव में बने, या फिर कहीं भी कोई भी शहर में हम अपना छोटा सा जो है दवाई का शॉप खोल लें, तो आपको उसका भी लाइसेंस मिल जाएगा। यानी आप अपना खुद का मेडिकल शॉप भी खोल सकते हो, खुद के मालिक भी हो सकते हो, खुद के अंदर भी 1-2 असिस्टेंट को काम करा सकते हो। भाई आजा, नहीं भी किया है ना तुम, कोई दिक्कत नहीं, अपना भाई है, तुम आ जाओ, हम है ना, हम किए हैं ना, हम बताएंगे कैसे कौन से दवाई को अरेंज करना है, कहाँ पे कौन से सिस्टमैटिक तरीके से, वगैरह वगैरह। डबल धमाका हुआ ना। कैसे? एक तो आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, दूसरा मेडिकल शॉप में काम कर सकते हो, तीसरा आप अपना खुद का मालिक हो सकते हो, खुद का ऑनर हो सकते हो, खुद का मेडिकल शॉप खोल के। इसलिए बेस्ट कोर्स है। और रही बात कर कौन सकता है, लड़का लड़की दोनों कर सकता है, बट यहाँ पे भी बट जैसे ही आता है तो कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट आना है। तो यहाँ पे ट्विस्ट ये है, लड़के के लिए एकदम बेस्ट कोर्स है, बॉयज के लिए बिल्कुल बेस्ट कोर्स है, क्योंकि आपको पता है दवाई का दुकान हमें कभी भी खोलना पड़ सकता है, चाहे वो 12 बज रहा हो रात, चाहे बज रहा हो 2:30, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें को जब भी पेशेंट आएगा हमें तो दवाई देनी पड़ेगी, हमारे दुकान को खोलना पड़ेगा। तो भाई लड़के प्यारे भाइयों हो जाओ रेडी, आपके लिए बहुत ही अच्छा अभी अपॉर्चुनिटी भी है, कोर्स भी है। अगर आपने मैथ्स भी ले रखा है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे कि मैम हम ना साइंस में ना बायोलॉजी नहीं रखे, क्योंकि हमको बायोलॉजी पढ़ने में मजा तो आ नहीं रहा था, तो हमको मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट है, हमने मैथ रख लिया। कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैथ वाले हो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप पीसीएम हो, 12th पास आउट हो, बायो वाले तो हैं ही, है ना, गुस्सा नहीं होना, बायो वाले तुम तो हो ही भाई, तुम्हारे लिए ही तो नर्सिंग बना ही है ना। अगर आपने मैथ ले रखा है तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट कोर्स है, बहुत ही बेस्ट कोर्स है। तो बॉयज के लिए है, कर दोनों ही सकते हैं, बट बेस्ट किसके लिए है बाबू? भाई के लिए है। क्यों? आपको बता दिए, क्योंकि कभी भी दुकान खोल सकता है। भी 2 साल का कोर्स, कितने साल का? तो 2 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा 2 साल, टेंशन नोट। बात आती है, सारी फायदे बता दिया तो सैलरी बता दो, नहीं भी बताओ तो अपना दुकान खोल लेना भाई, अपना मालिक बनना, क्या दिक्कत है? तो फिर भी हम सैलरी बता दे रहे हैं आपको, मिनिमम सैलरी, ठीक है। प्राइवेट में काम करो, गवर्नमेंट में काम करो, प्राइवेट में काम कर रहे हो आपको 40 कैसे
अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग हॉस्पिटल फैसिलिटी। ठीक है, गवर्नमेंट में, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मेडिसिन का दुकान होता है, आपको पता ही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होता है, तो आप उसमें जाओगे गवर्नमेंट के थ्रू तो 50 के बैठे बैठाए पैसे आ रहे हैं, चेयर पे बैठे रहो, अपना मन है उठ के दवाई देने का देंगे, नहीं तो अपना असिस्टेंट रख लेंगे एक, लो भाई दवाई वहां पे है, दे दो जरा अंकल जी को, आंटी जी को, है ना। ये हो गया, बेस्ट कोर्स है, एकदम बेस्ट कोर्स, बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास। नेक्स्ट कोर्स पे चलते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। क्या है? लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब में काम करने को मिलेगा, ब्लड जांच करना, ब्लड ग्रुप जांच करना, यूरिन टेस्ट करना, यही सब चीज आपको बताया जाएगा कि ब्लड ग्रुप कैसे जांच करेंगे, हमारे ब्लड में क्या मतलब हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम है, ब्लड जांच करके बताते हैं ना कि हाँ आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है, ये प्लेटलेट्स कम हो गया, आरबीसी हीमोग्लोबिन कम हो गया, है ना, आयरन की कमी हो गई, ये सब कैसे पता चलता है? हमारे ब्लड के द्वारा। हमारे यूरिन टेस्ट कराए जाते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, आपको टेस्ट करना है चीजों को। कीवी कोर्स कितने साल की? 2 साल की। कोई दिक्कत? करने के लिए 12th पास, देख रहे हो कितना अच्छा है, और पीसीबी होना चाहिए, बायोलॉजी तो होना ही चाहिए। बात सैलरी प्राइवेट या गवर्नमेंट आते हैं मिनिमम 20 से, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट में 30 से बता देते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स बता रहे हैं, यही नहीं होगा कि यही फिक्स ही है, नहीं, हम एक अप्रॉक्स बता, अनुमान, है ना, अनुमानित, आपको पता ही है सैलरी अगर बाहर आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, अप्रॉक्स बता रहे हैं। नेक्स्ट, बेस्ट कोर्स, है ना, टॉप 10 में एकदम बेस्ट 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 कोर्स, लूट लो लूट लो लूट लो, जीएनएम का कोर्स, कौन सा? एकदम ऑलराउंडर, सब चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ पीड़ा नहीं, बट लेकिन जहां बट लग गया वहां पे सब बच्चे सोच रहे मैम बट क्यों लगा देते, वो इसलिए लगा देते हैं क्योंकि प्यारे भाई आप गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स नहीं कर सकते हो, तो क्या मैम हम कर ही नहीं सकते हैं जीएम? नहीं, नहीं कर सकते हो, लेकिन पैसा लगा के करना पड़ेगा, फ्री में नहीं कर सकते हो। पैसा लगा के करने का क्या मतलब है मैम? तो आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर किसी को कर सकती है, कोई कर सकते हैं, तो वो है हमारी प्यारी क्यूटी पाई बहना, मतलब लड़कियां कर सकती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती हैं? ओनली फॉर फीमेल्स कर सकती हैं, ठीक है। और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात हो तब लड़के अगर करना चाहते हैं, नहीं हम करेंगे, मेरा भी मन है करने का तो हम भी करेंगे, तो करो प्राइवेट कॉलेज से, बट करो, सरकारी में नो एंट्री है बाबू तुम्हारा। तो आप अगर प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो बॉयज, गर्ल्स तो कर ही सकती है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, जब उसको सरकार ही मान रहा है तो फिर प्राइवेट कॉलेज की क्या मजाल की वो उसको निकाल दे, बताओ। ये 3 साल का होता है और 6 मंथ का आपको इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको 3 साल जो है एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉलेज में पढ़ाएगा, 6 मंथ आपको इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। वाले आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले सॉरी टू से बच्चा, बट आप नहीं कर सकते हो, ओके। कर कौन सकता है? जो बायो रखा है वो कर सकता है। बात खत्म हो गई क्या? कर लेंगे, ठीक है मैम, फायदा मैम, मनी मनी मनी, है ना, पैसे आएंगे, पैसे अकाउंट में, एकदम मोटा मोटा माल आएगा, गद्दा गद्दा वाला, ठीक है। तो सैलरी हमारी रहने वाली है प्राइवेट, फिर वही बात अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, वो प्राइवेट में आप 30K से 40K के अप्रोक्स मान लो, ठीक है, मिनिमम बता रहे हैं, अप्रोक्स बता रहे हैं, ठीक है, मानना नहीं है यही मिलेगा। बात आती है गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट में आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। अच्छी खासी कहने का मतलब 60 से 70 ले लो या 50 से 60 ले लो, ठीक है, एक अप्रोक्स बता रहे हैं बाबू आपको, लेकिन इससे मिनिमम ज्यादा से ज्यादा कम भी जाएगा ना तो गवर्नमेंट से 50 से कम तो नहीं जा सकता है, ठीक है ना। ये थी आपकी जीएनएम की बात, जो कि बहुत ही बेस्ट कोर्स है।
और आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म आया है, फॉर्म भरो, अच्छे से पढ़ाई करो। आपके लिए हम लोग कोर्स भी लॉन्च कर चुके हैं एकदम फ्रेश प्लस आपको यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े, देखें कैसे क्या करना है, सारी चीजें एकदम हम लोगों पे छोड़ दो, एकदम टॉप 10 में टॉप 1 पे, टॉप 1 कोर्स। आप लोग सोचते हैं ना नहीं नहीं जीएनएम बेस्ट है, मतलब जीएनएम टॉप 1 में आता है, एएनएम टॉप 1 पे आता है। नहीं, आप गलत हैं। क्यों गलत हैं? तो गलत इसलिए हैं क्योंकि टॉप 10 में जो 1 पे आता है सबसे बेस्ट कोर्स है वो है ओटी असिस्टेंट का, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। मतलब जब सर्जरी होती है, किसी का ऑपरेशन हो रहा होता है, तो वहां पे जो असिस्ट करता है, असिस्ट करने का मतलब आप वहां पे मेडिकल लाके दोगे, आप वहां पे सीजर्स वगैरह डॉक्टर साहब को दोगे, नहीं सर्जन जो होते हैं वहां पे ऑपरेशन थिएटर में उनको दोगे, है ना। एक ट्रे लेके जाओगे, इसमें सारे सीजर्स वगैरह होंगे, उसके ऑपरेशन करने के, कटिंग वगैरह करने वाला दवाई होगा, वो काम आप करोगे। यानी ऑपरेशन थिएटर में मस्त एकदम मस्ती से देखोगे ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है, ठीक है। वहां पे आपको मिलेगा डॉक्टर के साथ, एकदम टॉप सर्जन के साथ काम करने का मौका। इसीलिए ये टॉप 1 कोर्स है। ये कैसा कोर्स है? एकदम टॉप 1 कोर्स है, बेस्ट से बेस्ट कोर्स है ये। बात आती है कोर्स ड्यूरेशन की, तो वही 2 साल, ज्यादा तो नहीं लगेगा आपको, वही 2 इयर्स लगने वाले हैं। बात आती है फिर पात्रता की, एलिजिबिलिटी की, तो वही 12th पास आउट, पीसीबी होना चाहिए, होना ही चाहिए, बायोलॉजी होना ही चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। फिर बात आती है सैलरी की। यहाँ पे लड़का लड़की दोनों कर सकता है, ठीक है, बॉयज प्लस गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई किंतु परंतु नहीं है, दोनों के लिए बेस्ट है, एकदम बेस्टम बेस्ट है। सैलरी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है, अच्छी खासी नहीं रहेगी तो बताओ, डॉक्टर के साथ सर्जन के साथ आप काम कर रहे हो जी, तो कैसे नहीं रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे प्राइवेट में आपकी 40K से तो स्टार्ट हो जानी चाहिए, गवर्नमेंट की बात तो 60 से स्टार्ट। बात समझ में आई क्या? ये थी हमारी टॉप 10 कोर्स की बात। उम्मीद करते हैं कि आपके इस छोटे से भेजे में, जितना भी भेजा में भेजा होगा आपके पास, आप जितना सोच सकते होंगे सबका क्वेश्चंस का आंसर आपको आज इस वीडियो के थ्रू उम्मीद करते हैं कि हम दे पाए होंगे। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, कुछ भी अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर देना, एकदम आप ही का चैनल है जी, आप नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री माइंड से एकदम से कमेंट कर देना, मैम हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम बिल्कुल बता देंगे, आपके पास एकदम पड़ोस के रख देंगे, जैसे कि इस वीडियो के थ्रू आपको देने का काम किया है। एग्जाम की डेट भी आपकी आ चुकी है, तो जल्दी से जुड़ेंगे हमारे साथ, और हम लोग आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें लाने का काम किया है आपके लिए। एकदम अभी फ्रेश बैच भी स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है क्रैश कोर्स। बाकी यूट्यूब पे आपका सारे टीचर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ के साथ साथ पूरा लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, सारी चीजें एकदम फ्री में। लूट है, लूट लो, जितना लूट सकते हो, आपके पास ज्ञान, जितना आप ज्ञान ले सकते हो ले लो। कोई भी और किसी चीज का नया जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर करने का काम करेंगे, ताकि और जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब इसके थ्रू जान पाए।